नमस्कार, मध्य प्रदेश के स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल का वक्त हो, लेकिन दोनों ही पार्टियां अभी से सियासत की बिसात पर मोहरें सजाने लगी हैं। और यही वजह है कि समाज के हर वर्ग का करीबी बताने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों में होड़ मची है। बीते 24 घंटे में जहां बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के नेताओं को साधने की कोशिश की, तो कांग्रेस आदिवासियों को जोड़ने में लगी हुई है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच आम जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब धर्म और जाति चुनाव में अहम रोल निभाएंगे। क्या प्रदेश का विकास इसी मुद्दे पर होगा, या वाकई जाति धर्म छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस पर यानी कि विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बातचीत करते हैं। यह मध्य प्रदेश की विधानसभा है, जिस पर 2023 में कब्जा करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी की नजर इस वक्त प्रदेश की 50% से ज्यादा आबादी वाले ओबीसी वर्ग पर है। लिहाजा ओबीसी को 27% आरक्षण का जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके लिए सरकार मजबूती से अपनी बात रखने की तैयारी में है। इस सिलसिले में दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। मंगलवार को ही सीएम ओबीसी संगठन के 19 नेताओं से मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस आदिवासियों को जुटाने में लगी है, जिसे लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कोई भी कोशिश करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब सरकार में रहते हैं तब तो कुछ आदिवासियों के लिए करते नहीं, जनजाति के लिए करते नहीं है। जब विपक्ष में आ जाते हैं तब फिर सम्मेलन करते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कांग्रेस की। दरअसल आदिवासियों को कांग्रेस का स्थायी वोट बैंक माना जाता है और 2018 के चुनाव में पार्टी को आदिवासी सीटों पर अच्छी खासी कामयाबी भी मिली थी। इसलिए पार्टी की निगाह आदिवासी वोट बैंक पर भी है, ताकि वो दूर ना हो जाए। मध्य प्रदेश में लगभग 20% आबादी आदिवासी है। यहाँ 43 आदिवासी समूह रहते हैं। इनमें भील भिलाला करीब 60 लाख गौंड समुदाय, 50 लाख कोल, 12 लाख कोरकू, 6 लाख सहरिया हैं। प्रदेश की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 30 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासियों का वोट निर्णायक है। अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सर्व आदिवासी संगठन सम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि आदिवासी वर्ग को इस वक्त गुमराह किया जा रहा है। हमें इस नई पीढ़ी की तरफ समझनी है। आदिवासियों ने मजदूरी तो कर ली, पर मुंह चलाना नहीं सीखा। जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी, जिनके संघर्ष और कुर्बानी से हमारा देश आजाद हुआ, हमारे आदिवासी भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करेंगे। आदिवासी वोट कैसे दी जाए? वैसे हाल ही में कांग्रेस एससी मोर्चा ने राजधानी में बड़ा प्रदर्शन भी किया। वहीं कांग्रेस ओबीसी को 27% आरक्षण देकर दावा करती है कि वो इस वर्ग की हिमायती है, जबकि बीजेपी उसका सबसे बड़ा जवाब पिछले 3 मुख्यमंत्रियों के साथ देती है, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो अब जब भी चुनाव आते हैं, जाति की बात पहले आ जाती है और इसी जाति में अटका हुआ है वोट, और उसी वोट से बनती है सरकार। तो क्या सरकारें जातियों के आधार पर अपना कामकाज करती हैं, या वाकई जाति को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा जाता है? और जिस जाति को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या वाकई उसके लिए विकास भी होता है? जरा जानने की कोशिश करते हैं। राम डोंगरे जी, बीजेपी विधायक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। संजय यादव जी, कांग्रेस विधायक है, वो भी हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले मैं बीजेपी विधायक राम डोंगरे साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इस ओबीसी वर्ग के लिए किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। कहीं एक तरफ ये सुनने में आ रहा है कि कोर्ट का जो आदेश है उसे गलत तरीके से समझा जा रहा है, गलत तरीके से बताया जा रहा है। कहीं कोर्ट का आदेश कुछ चीज़ों पर है, बाकी चीज़ों पर नहीं है। तो बाकी भर्तियों के लिए, कॉलेजेस के लिए, चीज़ों के लिए वो चीज़ें जारी रहेंगी। आखिर ओबीसी वर्ग क्या समझे, और अगर पिछली सरकार ने करना था और आपकी मंशा थी, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही राष्ट्रवाद की राजनीति करती है
और संविधान का सम्मान करती है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के अगर देखा जाए तो इनकी सरकार 60 से 70 साल रही है। इन्हें 60 से 70 साल में आखिर ओबीसी के लिए किया क्या? इन्होंने 8 मार्च को घोषणा करी 2019 को कमलनाथ जी ने कि हम ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ा करके 27% कर रहे हैं। 10 मार्च को उसके ऊपर आपत्ति आई कि इतना आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। 10 से 19 मार्च तक इनको अपना जनरल एडवोकेट वहां पर खड़ा करना चाहिए था। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपना जनरल एडवोकेट वहां पर खड़ा क्यों नहीं करा? इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये मात्र एक ढकोसला था ओबीसी को आकर्षित करने का, और उसके बाद में भी लगातार इन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी, नहीं न्यायालय गए, नहीं इनके वकीलों को खड़े किया। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ा वर्ग के लिए हमेशा संवेदनशील रही है। इनकी जब भी पिछली सरकार रही है दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की, इन्होंने कोई वैकेंसियां नहीं निकाली। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बेगलाक पद भरे गए, एसटी, एससी, ओबीसी सभी पद भरे गए और उन पर वैकेंसियां निकाली गई। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है अभी 23 तारीख को ओबीसी वर्ग के विधायकों की बैठक भी आयोजित करी। ओबीसी वर्ग के आर्थिक, शैक्षणिक और दूसरे विकास के लिए आयोग की भी घोषणा करी है, जो इसका अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखेगा और उसके आधार पर फिर निर्णय लिए जाएंगे। सर, कोर्ट में जाने का अवसर तो आपको भी मिला था। कांग्रेस का कहना है आपने मजबूती से पक्ष नहीं रखा ओबीसी का। और तुषार सक्सेना जी से मिलकर के आए, जो कि एक जनरल सॉलिसिटर है, कि कैसे दिग्गज वकील ला करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाए कि ओबीसी को उनका अधिकार मिल सके, 27% आरक्षण दे सके। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी नीट की एग्जाम में 27% आरक्षण दिया है। इनकी सरकार ने ओबीसी के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करी, उनके हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया। मैं रोक रहा हूं आपको संजय यादव जी के पास चलता हूं। संजय यादव जी, ना आपकी सरकार ने पहले कुछ किया था दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, ना कमलनाथ जी के कार्यकाल में कुछ किया। साफ तौर पर कह रहे हैं राम जी कि ना तो पहले कुछ हुआ ना अब कुछ हुआ। संविधान के हिसाब से और लोगों को समझकर केवल बीजेपी ही चलती है। देखिए, राम जी को, हमारे विधायक जी को जानकारी का अभाव है। सबसे पहले केंद्र में ओबीसी आरक्षण नरसिम्हा राव की सरकार लाई, इसके बाद 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार लाई, लेकिन 15 साल में इन्होंने आज तक विधानसभा में कोई भी ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? अगर इनको ओबीसी वर्ग की इतनी चिंता होती, 15 साल क्या कर रहे थे भाई? और जब कमलनाथ सरकार ने 15 महीने की सरकार ने कमलनाथ जी जब आप लाए, आपके एडवोकेट अतिरिक्त महाधिवक्ता सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं कि 14% दे दिए, 13% दे दिया जाए, 14% होल्ड पे रखा जाए। तो होल्ड पे किसने रखवाया? जवाब हमारा नहीं है, इनके अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दिया है। और जब इनको लगा कि ओबीसी वर्ग और सारा वर्ग इनसे दूर जाने वाला है तो शिवराज जी घोषणा करने लगे। और शिवराज जी की घोषणाओं पे आज मध्य प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करती, क्योंकि उनको शायद कुछ याद नहीं होंगी कि कितनी घोषणाएं। आज 22,000 तो उनकी शायद पिछली सरकार की घोषणाएं, घोषणा वीर की घोषणाएं सभी को जानकारी में है। इसलिए अब ना पिछड़ा वर्ग इन पे विश्वास करने वाला है, ना मध्यम वर्ग, ना गरीब वर्ग। इनके ऊपर विश्वास उठ चुका है। इन्होंने हमेशा भेदभाव की राजनीति करके लोगों से लड़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने चाहे पिछड़ा वर्ग हो, और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो गरीब हो, जो दबे कुचले लोग हो, उसकी चिंता हमेशा कांग्रेस ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर राजनीति करती आई है और धर्म के आधार पर इनकी सरकार बनी है विगत 15 सालों में। लेकिन इन्हें न पिछड़ा वर्ग हो, आगे आप आदिवासी की बात करेंगे तो मैं उसके बिंदुवार, सिलसिलेवार जो विधानसभा में बात हुई है उसकी बात करूंगा। हम जब पिछड़े वर्ग की बात करना चाह रहे थे, स्थगन लाना चाह रहे थे, तब आपने विधानसभा में क्यों विधानसभा नहीं चलने दी? क्यों आपने आधे घंटे में खत्म कर दी विधानसभा? तो ये भाग रहे हैं, क्यों चर्चा से भाग रहे हैं और गुमराह करने के लिए कि हम नहीं सर, लेकिन आपकी पार्टी भी तो आदिवासियों पर फोकस कर रही है सर। आने वाले एक लोकसभा उपचुनाव में और 3 विधानसभा के उपचुनाव में सर, आप भी तो आदिवासियों को लेकर उनके करीब जा रहे हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए, आदिवासियों की जो योजना कमलनाथ सरकार ने लागू की थी वो इन्होंने बंद कर दी। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, आप विधायक हैं, मेरे एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने आदिवासियों की उपेक्षा की, उसमें स्पष्ट होता लिखित है वो कि पर्यटन विभाग के द्वारा कांग्रेस सरकार में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत इनका जो बड़ा देव रहता है, स्थान है हमारे क्षेत्र में,
उसमें 2 करोड़ की मैंने राशि स्वीकृत कराई। इसके साथ साथ उसी समय करीला माता मंदिर के लिए 5 करोड़, मांडू के लिए 5 करोड़, 8 करोड़ इंदौर कन्वेंशन सेंटर के लिए की। लेकिन चूंकि मेरे क्षेत्र में आदिवासी का काम था, आदिवासी बड़ा देव के 5 पर्यटक स्थल बनना था, उसमें आपने कह दिया कि 1 करोड़ की रुपए की राशि कटौती करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदिवासियों के स्थान था, बाकी जगह आपने कटौती नहीं की। तो आपने लिखित में स्वीकार खुद किया एक ऐसे है इलाके से कि आते आप हैं, मैं रोक रहा हूं संजय जी आपको, राम डोंगरे साहब, आप भी एक ऐसे इलाके से आते हैं जहां एक आदिवासी बहुल इलाका है, आसपास का इलाका भी आदिवासी बहुल इलाका है और ओबीसी भी बहुत ज्यादा वर्ग में है। अब सवाल ये होता है कि आप कह रहे हैं कि नहीं सरकार कोशिश कर रही है, अब तक कोशिशें ही हो रही हैं और फिर वापस चुनाव आ गए। आपके इलाके में भी एक लोकसभा का चुनाव है। सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों को लेकर जिस जाति के धर्म पर आप बात कर रहे हैं, जिस जाति पर बात कर रहे हैं, उस जाति का वाकई विकास हुआ क्या? जिन जातियों के लिए वोट के लिए आरक्षण के लिए आप बात करते हैं, अभी 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जनता को पता ही नहीं है, तमाम बैठकें हो रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं साहब जिन पर स्टे उन पर ठीक है, बाकी पर चल रहा है, उन्हीं पर लेकर हम करेंगे। तो क्या समझे ओबीसी वर्ग? ये खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। इनसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी और विधायक दल ने जब सामूहिक समर्थन दिया था, तो ओबीसी के विधायक सुभाष यादव जी को सारे विधायकों का समर्थन गया था। लेकिन कांग्रेस ने जो है उनको मुख्यमंत्री बनाने की बजाय दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। तब ये लोग कहाँ चले गए थे? चलिए इस पर जवाब लेता हूं मैं आपका। संजय यादव जी गए थे पिछड़ा वर्ग के लिए, क्यों नहीं? संजय यादव जी जरा एक बात बताइए, ओबीसी की तरफ से आपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? जी भाई अगर आप इतने हितैषी हैं, बात करते हैं अगर ओबीसी का मुख्यमंत्री अगर भाजपा ने दिया है तो ओबीसी वर्ग के लिए अगर ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया है, आपकी कांग्रेस ने बनने को नहीं दिया है। सरकार ने कौन सा काम किया? राम जी मेरी बात सुनिए, हमने तो दिया है ना, सरकार ने कौन सा काम दिया? अपने समुदाय के है ना, सरकार ने पंचायती राज में और लगातार पंचायती राज अधिनियम के तहत नगरीय निकाय, जनपद पंचायत आज आरक्षण दिया हुआ है। किसने दिया? दिग्विजय सिंह सरकार ने दिया। पंचायती राज में आरक्षण दिग्विजय सिंह सरकार ने दिया कि नहीं दिया? मैं आपको पूछना चाहता हूं, पंचायती राज में नगरीय निकाय में नगर पंचायतों में 33% आरक्षण किसने दिया? राम भाई किसने दिया? किसने दिया आरक्षण? आप मुझे इसका बात का जवाब दो। कौन से आरक्षण की बात? आरक्षण कौन लाया था? क्या शिवराज जी अगर पिछड़े वर्ग से आते हैं तो पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए शिवराज सरकार ने 15 साल क्या किया? 15 साल आप बताइए, 15 साल शिवराज सरकार ने पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए कौन सा काम किया? कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन शिवराज जी जब आयोग बनाने, बताओ यादव जी, आप यादव है, आप लालीपाप मुख्यमंत्री जनता को कि संजय यादव जी कुछ पूछ रहे हैं। 15 संजय यादव जी रुकिए ना, संजय यादव जी उसका जवाब दीजिए फिर आगे चलते हैं। वहीं पे बात अटक गई थी, फिर बहस शुरू हो गई। संजय यादव जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ राम जी अपना सवाल पूछिए, फिर आपके पास आता हूं। आपने तो बनाया ना यादव जी को, जिनको विधायकों का समर्थन आपने तो बनाया ना, आपने राम जी आपने तो बनाया ना, आपने शिवराज जी को बनाया, उमा भारती को बनाया, हटा दिया, बाबूलाल गौर जी को बनाया, हटा दिया। अब शिवराज जी को अगर आपने बनाया है तो शिवराज जी ने ओबीसी उत्थान के लिए कौन सा काम किया? आप ओबीसी उत्थान के लिए शिवराज जी के काम बता दीजिए। संजय यादव जी मैं ये नहीं बताता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, राम जी जरा एक बात बताइए, वो पूछ रहे हैं चलिए आपने बना दिया, शिवराज जी को बना दिया, अब सवाल ये कि 27% आरक्षण के लिए सिर्फ दिल्ली, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, बैठक दौड़ यही चल रहा है। इसका कोई हल निकलेगा? और निकलेगा तो कैसे? हम लोग क्योंकि आप जो लिमिट बनी हुई है क्या उसको क्रॉस कर देंगे? कैसे करेंगे ये तो बताइए। हम लोग दिल्ली के अच्छे से अच्छे वकीलों से बात कर रहे हैं कि न्यायालय में उपस्थित होकर के ओबीसी वर्ग की पैरवी अच्छे तरीके से कर सके, ताकि हम लोग 27% आरक्षण आसानी से लागू करवा सके। किसी भी प्रकार की कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करना चाहती। दूसरा, ये आदिवासियों की बात करते हैं, इन्होंने 9 तारीख का अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ दिवस भारत में मनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनके अध्यक्ष एक अंग्रेज, उसके कारण इनको इंग्लिश राइटर्स पसंद है, इंग्लिश संस्थाएं पसंद है, इनको जो है अंग्रेजी एनजीओस पसंद है, उनके आधार पे ये लोग काम करते हैं। अब मूल निवासी दिवस की बात आ रही है और कांग्रेस कहती कि मूल निवासी सिर्फ आदिवासी हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो
दिन घोषित करा 9 तारीख का, वो था वर्ल्ड इंडिजीनियस डे। वर्ल्ड इंडिजीनियस डे मतलब विश्व मूल निवासी दिवस। और भारत में निवासरत है आदिवासी। अब विश्व मूल निवासी दिवस में यहाँ विश्व आदिवासी दिवस के रूप में ये लोग बना रहे हैं और उसको कहते हैं कि भारत यहाँ के मूल निवासी। एक मिनट यादव जी, मुझे बोलने दीजिए। अन्य प्रदाय योजना बंद की नहीं की आपने? अरे तुम अन्य पे कहाँ जा रहे हो? आदिवासियों पे आओ ना, बहस करो विषय पे। आपने आदिवासी यादव जी विषय पे बहस कीजिए, भटकाओ मत अभी। कांग्रेस ने, कमलनाथ सरकार ने आदिवासी यादव जी विषय पर आइए, आदिवासियों पर आइए। आदिवासी की बात आपने चालू बंद करी की नहीं की, ये बात बताइए। यादव जी आदिवासियों पर आइए ना। राम भाई, चलिए, अगर आप लोग नहीं आते तो मैं आ जाता हूं उसी विषय पर, आदिवासी पर और ओबीसी पर, जिस पर हमने ये डिबेट रखी है कि आखिर क्यों जातिगत कार्ड खेलती है पार्टियां, और अगर कार्ड खेलती हैं तो क्या सिर्फ वोट के लिए होता है या वाकई इनको आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के हिसाब से भर्तियां भी निकलती हैं, ये लोग काम भी करते हैं या उसका फायदा भी हो रहा है इनको। मैं यादव जी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। इस 27% आरक्षण को आपकी सरकार जितने समय भी रही उस समय में इसको कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन क्या वाकई राजनीतिक मंशा नहीं थी? क्या कारण रहा, क्यों रुका रहा? अब बीजेपी भी उसके लिए दौड़ भाग कर रही है। देखिए, पहली बात तो अगर हमने 15 महीने में प्रयास किया तो हमने तो प्रयास किया और उसके लाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल से क्या कर रही थी ये बात पता मेरे को। अब जो चूंकि इनके महाधिवक्ता जी ने आज ही कुछ पेश किया है कि जो हाईकोर्ट ने समग्र सभी उस पर रोक नहीं लगाई है, आज क्यों कर रहे हैं आप? इतने दिनों से 15 साल से क्यों, 16.5 साल से क्या कर रहे हैं? जब कांग्रेस ने इसकी आवाज उठाई, पिछड़ा वर्ग आंदोलित होने लगा पूरे मध्य प्रदेश में, तब आपको याद आ रहा है इनकी महाधिवक्ता को। 16.5 साल से क्यों नहीं दे रहे आप? मेरा इस बात का जवाब है, हमने तो 15 महीने की सरकार में मंशा के अनुरूप 27% आरक्षण लेके आए। मामला उच्च न्यायालय में वो पिटीशन 6 पिटीशन लगी हुई हैं और ज्यादा नहीं। ये 16.5 साल से क्या कर रहे थे, इस बात का मुझे जवाब दिया जाए। 16.5 साल से आप बहुत अच्छी बात कही आपने यादव जी। 16.5 साल से क्या कर रहे थे आप? पहले यह बताइए कि सबसे पहले सत्ता में तुम्हारी पार्टी आई 1885 से, जब एक अंग्रेज ने इसकी स्थापना करी थी, A.O. ह्यूम ने। और 70 साल तक तुम क्या सोए हुए थे जो 15.5-16 साल का हम पे आरोप लगा रहे हो? पहले पुराना हिसाब तो बराबर करो, उसके बाद में नए हिसाब पर आते हैं हम लोग। भाई आज जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा आपने क्यों नहीं दिया? सभी जाति धर्म को बांटा है, क्यों दिया? आपको सभी धर्म को बांटा है। पिछड़े वर्ग की, आदिवासी, छोटे वर्ग की चिंता कांग्रेस ने की है, आपने कभी नहीं की। आपने हमने नहीं बांटा। 15 साल से आपने क्या किया? आप करते हो। 15 साल से क्या किया, इस बात का जवाब दो ना। उधर 15 साल हो रहा है तो अब इनको मूल्यवासी दिवस का नया, आपको ये मालूम है आस्थानी योजना क्या होती है? आपको ये मालूम है आस्थानी योजना क्या होती है? आदिवासियों को आपने नौकरियां नहीं लग रही, इस प्रकार की चीजें आप प्रोपेगेंडा बना करके उधर नक्सल आपने कोई एक बड़े काम बता दिए मध्य प्रदेश में इन 16.5 साल में। एक बांध बनाया हो, एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो, एक खंडवा में बना हुआ, आकर देखिए टिकट के पैसे में दे दूंगा। काम गिना दो तो मैं आपको मान जाऊं। खंडवा में वो आपको बुला रहे हैं संजय यादव जी, राम जी बुला रहे हैं, टिकट के पैसे भेज दूंगा, अब आके देखिए बांध भी है और कॉलेज भी है। भाई साहब यादव जी, आपका नॉलेज कम है, उम्र जरूर ज्यादा है आपकी। अमरकंटक में आदिवासी आपके नॉलेज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरा नॉलेज है, आप देख लीजिए कब की स्वीकृति थी। राम जी सुनिए, संजय जी को बोलने दीजिए। 2003 की थी। आपने नया काम कोई नहीं किया ना। अरे क्या बात, ना मोदी सरकार ने अभी तक कोई काम किया। जो भी मनमोहन सिंह जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की स्वीकृतियां थी, या जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार की थी, चाहे बिजली की हो, बिजली के प्लांटों की हो, चाहे बड़े बड़े काम हो, आज चाहे मेरा दोनों से आपसे सवाल है, महेश्वर डैम हो, लास्ट डिबेट खत्म होने का समय है, मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप दोनों राम जी और संजय जी, यादव जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या वाकई इस आरक्षण के बाद ओबीसी मुख्य धारा में आ जाएगा, सारी चीजें उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी? राम जी, यादव जी, जिसकी भागीदारी, मुझे आप ये बताइए कि मूल निवासी का कंसेप्ट कांग्रेस सरकार कहां से लाई है?
जैसे ही 55% नक्सलवाद कम होने लगा देश में, तो मूल निवासी का कंसेप्ट आपने बढ़ा दिया। अब वो कह रहे हैं कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी है। ठीक है भाई, हम मान रहे हैं इस देश के मूल निवासी है, तो SC OBC और जनरल को फेंक देगा क्या? कारगिल युद्ध जब हुआ था तो कैप्टन विक्रम बत्रा उसमें शहीद हुए, क्या कोई शर्मा सरनेम का सैनिक शहीद नहीं हुआ क्या? कोई राजपूत शहीद नहीं हुआ क्या? या कोई यादव शहीद नहीं हुआ क्या? इनको बाहर से भारत में आकर के वहां जंग लड़ने का शौक था क्या? वो सब इस देश के मूल निवासी है। आखिरी कमेंट संजय यादव जी आपका। राम जी आपको रोक रहा हूं, आखिरी कमेंट समय का। भारत के बाहर का अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अध्यक्ष सोनिया गांधी है। सबसे पहले बाहर फेंकना हो तो उनको बाहर कीजिए इस देश से, है ना, फिर मूल निवासी कंसेप्ट पे अपन बात करेंगे। आखिरी कमेंट संजय यादव जी। राम जी रोक रहा हूं, आपको रुकिए, उनको जवाब देने दीजिए। अभी वर्तमान में जो औरंगजेब बैठा है देश में, वो देश के लिए हितकर नहीं है। एक तरफ आप किस तरह से हमारे धार्मिक आयोजनों पे आपने रोक लगा के रखी है और खुद फूल बरसवा रहे हैं। औरंगजेब की कह रहे हैं सर, बता तो दीजिए यादव जी, किसकी औरंगजेब कह रहे हो आप? विदेश से आयात आज है तुम्हारे पास में, किसको औरंगजेब कह रहे हो आप? आज आपका मोदी जी औरंगजेब है। औरंगजेब जैसे शासन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी औरंगजेब जैसे शासन कर रहे हैं। जिस तरह से औरंगजेब ने सताया था लोगों को, आज औरंगजेब के रूप में मानिए नरेंद्र मोदी जी है। नकली गांधी आज और औरंगजेब के रूप में मानिए नरेंद्र मोदी जी है कि नहीं है? आप बताइए राम जी, किस तरह से तानाशाह का शासन चल रहा है? आपने हमारे धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। आपने धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जैसा औरंगजेब करता रहा। औरंगजेब क्या करता रहा? हमें कार्यक्रम नहीं मनाने देता रहा, हमारे हिंदुओं में कार्यक्रम नहीं मनाते, आपने रोक लगा के रखी है। चलिए सवाल यही था, मैं रोक रहा हूं, आप लोगों का समय खत्म हो चुका है। सवाल ये था कि क्या इस आरक्षण की आग में जातियां झुलसती रहेंगी या वाकई उनका विकास होगा, या फिर ये 27% आरक्षण का जो झुंझुना है इसे सिर्फ घुमाया जाएगा, बताया जाएगा, इसका हल क्या निकलेगा? लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।